Hello friends, welcome back to English with Yokta Kumari. So friends, in this video we will discuss past perfect tense. In present series we already have done past present indefinite, present continue, present perfect and present perfect continue tense. And in past series we already have done past indefinite and past continue tense. And this is the part 3rd of past series in which we are going to discuss past perfect tense, and we will discuss their rules, their types with the help of examples. So without wasting our time, let's get started. सो फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट इट मीन्स ऐसा काम जो पास्ट में के टाइम में पूरा हो चुका होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं. इसकी 5 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट टाइप आती है सिंपल. सिंपल का रूल होता है सब्जेक्ट, देन हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आता है. देन टाइप आती है नेगेटिव विच इज़ अ सेकेंड टाइप. और नेगेटिव में हमें क्या आता है, जो हमारा रूल होता है सब्जेक्ट आएगा, देन हैड, देन उसके बाद नॉट आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आएगा. थर्ड टाइप होती है इंटेरोगेटिव जिसमें हम किसी से क्वेश्चन करते हैं. तो आपको पता है जब भी हमने किसी से क्वेश्चन करना होता है तब हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो पहले आ जाते हैं. सो दैट्स वाई हैड पहले आ जाता है, देन सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है. देन टाइप आती है फोर्थ नेगेटिव इंटेरोगेटिव. तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव का रूल होता है पहले हमारे हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा हैड पहले आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद नोट आएगा, ठीक है. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा. नेक्स्ट आती है फिफ्थ टाइप जिसमें WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं. तो WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं लाइक वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, ठीक है, वो पहले आ जाते हैं. फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा. सो दीज आर द रूल ऑफ अ पास्ट परफेक्ट टेंस. नाउ हम देखेंगे कि हैड का यूज़ कहाँ होता है. तो फ्रेंड्स, हैड का यूज़ सिंगुलर के साथ भी होता है और प्लूरल के साथ भी होता है. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था कि जो हमारा यहाँ पे वहाँ पे टू हेल्पिंग वर्ब्स थे, एक था हैज़ और एक था हैव, ठीक है. सिंगुलर के साथ हमने हैज़ लगाया और प्लूरल के साथ हमने हैव लगाया. लेकिन पास्ट परफेक्ट में ओनली वन हेल्पिंग वर्ब आता है, दैट इज़ हैड. तो हैड का यूज़ सिंगुलर के साथ भी होता है लाइक ही, शी, इट, नेम, और प्लूरल लाइक आई, वी, यू, दे, दोनों के साथ हमने हैड लगाना होता है. इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है. नेक्स्ट होती है आइडेंटिफिकेशन. तो पास्ट परफेक्ट की मैंने जैसे स्टार्ट आपको बताया था कि जो काम पास्ट में, ठीक है, पूरा हो चुका होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं. तो इसमें आएगा था, थे, थी, ठीक है. जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको यहाँ से समझ आ जाएगा. तो एक यहाँ पे होता है जैसे कि हमारे सब लास्ट में आ सकता है चुका था, गया था, लिया था, किया था, उठा था, जगा था, ठीक है. यहाँ पे आपने एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि जैसे कि मोस्टली हमारे जो होते हैं मीन्स हमने यही सीखा होता है कि यहाँ पे चुका था होता है, चुका था, थी, चुकी थी, चुका थे, ठीक है. ये ज़रूरी नहीं है कि चुका ही आएगा वहाँ पे, ठीक है. मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में ये डाउट था. उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि मैम चुका था है, ठीक है, अगर गया था होगा तो फिर क्या होगा, ठीक है. तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना. चुका था हो या फिर गया था हो, लिया था हो, किया था हो, उठा था, जगा था, ये सब के केसेस में हमारा पास्ट परफेक्ट का रूल ही आता है, ठीक है. जरूरी नहीं है कि चुका था ही आएगा. नाउ वी विल डिस्कस एग्जाम्पल्स. सो आई हैव टेकन सेम एग्जाम्पल जिसमें आएगा कि मैंने पत्र लिखा था, या फिर उन्होंने पत्र लिखा था, या फिर राम ने पत्र लिखा था. तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी. आई हैड रिटन अ लेटर मीन्स मैंने पत्र लिखा था. ही हैड रिटन अ लेटर उसने पत्र लिखा था. दे हैड रिटन अ लेटर उन्होंने पत्र लिखा था मीन्स 5-6 लोग बैठे थे, उन्होंने पत्र लिखा था. तो ये मेरा सिंपल का रूल है, ठीक है. और इसमें आई जो हमारा है ये हमारा प्लूरल है. ही ये भी हमारा ये सिंगुलर है. दे ये भी प्लूरल है. तो आई, ही, दे सबके साथ मैंने हैड का यूज़ किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी. नेक्स्ट टाइप आती है इंटेरोगेटिव, नेगेटिव. तो नेगेटिव में होगा कि जैसे मैंने पत्र नहीं लिखा था, उसने पत्र नहीं लिखा था, या उन्होंने पत्र नहीं लिखा था, ठीक है. ऐसे वाले सेंटेंसेस होंगे. सो आई हैड नॉट रिटन अ लेटर मीन्स मैंने पत्र नहीं लिखा था. ही हैड नॉट रिटन अ लेटर उसने पत्र नहीं लिखा था. दे हैड नॉट रिटन अ लेटर उन्होंने पत्र नहीं लिखा था. तो ये मेरी नेगेटिव की है, ठीक है. तो नेगेटिव में आपने देखा कि हैड के बाद हमने नोट का यूज़ किया, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. हमारी थर्ड टाइप आती है इंटेरोगेटिव. तो इंटेरोगेटिव के नेम से ही पता चल रहा है कि ये किसी को क्वेश्चन करेगा. जैसे मैं आपको पूछ सकती हूँ कि क्या आपने पत्र लिखा था, ठीक है, क्या मैंने पत्र लिखा था, क्या उन्होंने पत्र लिखा था, ठीक है. तो ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, हैड आई रिटन अ लेटर क्या मैंने पत्र लिखा था. हैड ही रिटन अ लेटर क्या उसने पत्र लिखा था. हैड दे रिटन अ लेटर
क्या उन्होंने पत्र लिखा था, ठीक है। तो ऐसे वाले सेंटेंस हो गए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा रिटन में, स्पोकन में नहीं आता। तो ये है हमारे इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट हमारी टाइप आती है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या रहेगा कि क्वेश्चन मार्क भी आएगा, ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे वो आपसे और नोट भी आएगा। जैसे कि क्या तुमने पत्र नहीं लिखा था, क्या मैंने पत्र नहीं लिखा था, क्या उसने पत्र नहीं लिखा था, क्या उन्होंने पत्र नहीं लिखा था। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैड आई नॉट रिटन अ लेटर, क्या मैंने पत्र नहीं लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट, हैड ही नॉट रिटन अ लेटर, इट मीन्स क्या उसने पत्र नहीं लिखा था, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएंगे। थर्ड टाइप आती है, जैसे कि थर्ड में मैं बोल सकती हूँ हैड दे नॉट रिटन अ लेटर, क्या उन्होंने पत्र नहीं लिखा था। तो देखा अपने हैड का यूज़ पहले होता है, फिर सब्जेक्ट आते हैं हमारे, देन हमारे नोट आएंगे, देन वर्ब जो हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेंगी, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये है नेगेटिव इंटेरोगेटिव का रूल। तो फ्रेंड्स लास्ट टाइप आती है WH फैमिली के वर्ड्स, जिनमें WH फैमिली के वर्ड्स हमारे पहले आएंगे। तो इनकी सेंटेंस रहेगी, जैसे मैंने आपको पूछा कि तुमने पत्र क्यों नहीं लिखा था, ठीक है, जब मैंने पत्र क्यों नहीं लिखा था, उन्होंने पत्र क्यों नहीं लिखा था, उन्होंने पत्र कैसे नहीं लिखा था, कब नहीं लिखा था, ये वाले सेंटेंस रहेंगे। सो लेट्स सी, व्हाई हैड आई नॉट रिटन अ लेटर, कि मैंने पत्र क्यों नहीं लिखा था, ठीक है, जब मैं पत्र क्यों नहीं लिख चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई हैड ही नॉट रिटन अ लेटर, कि उसने पत्र क्यों नहीं लिखा था। हाउ हैड दे नॉट रिटन अ लेटर, कि उन्होंने पत्र कैसे नहीं लिखा था, ठीक है। तो ऐसे वाले सेंटेंस रहेंगे WH फैमिली में, जिनमें WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं वो पहले आ जाएंगे, फिर हमारे हैड जो हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, देन सब्जेक्ट आएंगे, देन नोट आएंगे, देन थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। So friends, in past perfect tense series, in this video we already have discussed each and everything. And friends, I don't think so कि इसके बाहर कुछ है. You just have to practice of rules, ठीक है, with the help of examples, so that you can learn and you can learn more and more. And friends, next I will meet you in past perfect continuous tense. And if you like this video, don't forget to subscribe this channel, and if you still have any doubt, you can ask me in comment section, I'll give reply. So thank you for all.